अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज मैं एक और ख़ूबसूरत कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसी कहानी जो कुर्बानी, वफ़ादारी और बेग़र्ज़ मोहब्बत से भरी हुई है। ये सिर्फ मियाँ बीवी की कहानी नहीं, बल्कि एक रूहानी ताल्लुक़ की दास्तान है। तो आपने कभी मोहब्बत की है या किसी एक सच्चे रिश्ते की कदर की है? अगर की है तो ये कहानी आपके दिल में उतरने वाली है। तो आइए इस खूबसूरत कहानी का आगाज़ करते हैं। अंधेरी रात थी। शहर की रोशनियां जैसे किसी और दुनिया की याद दिला रही थी। छत पर एक शख्स खामोश बैठा था, हाथ में एक पुराना रुमाल, आंखों में नमी और चेहरे पर जिंदगी की थकन। और उसका नाम था अहमद। एक वक्त था जब यही अहमद जवानी के गरूर में था, ख्वाब देखता था, मोहब्बत करता था और मुस्तकबिल संवारने के ख्वाब बुनने वाला नौजवान था। मगर आज वो टूटा हुआ सा था। अहमद की बीवी मरियम नीचे किचन में बैठी हुई चुपचाप सालन में चम्मच चला रही थी। गैस की हल्की सी आवाज़, बर्तनों की खनक और अहमद की खामोशी, तीनों इस घर की कहानी सुना रहे थे। शादी को 10 साल हो चुके थे। एक वक्त था जब मरियम को अहमद की मुस्कुराहट से इश्क था। वो उसके ख्वाबों की ताबीर था। अहमद ने भी कभी उसे हाथ पकड़कर कहा था, तुम बस मेरी हो, बाकी सब बाद में है। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। 5 साल पहले एक हादसा हुआ। अहमद की नौकरी गई, फैक्ट्री बंद हुई और वो तनख्वाह जो कभी सुकून देती थी अब महज याद बन गई थी। अहमद ने कई जगह नौकरी ढूंढी, मगर हर जगह या तो उम्र आड़े आई या सिफारिश। आहिस्ता आहिस्ता अहमद बदलने लगा। वो कभी घंटों हंसा करता था, अब दिनों खामोश रहने लगा। मरियम ने कभी शिकवा नहीं किया। वो रोज़ सुबह अहमद के कपड़े इस्त्री करती, नाश्ता तैयार करती और उसके जाने के बाद दुआ मांगती कि आज कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हर दिन पहले से ज़्यादा सन्नाटा लेकर आता। एक दिन मरियम ने अहमद से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ कुछ बच्चों को, ताकि थोड़ा सहारा हो जाए। अहमद ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए, मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिला दिया। यूं घर के एक कमरे में मरियम ने टेबल रखी और कुछ बच्चे आए और एक नई शुरुआत हुई। दिन गुजरते गए, अहमद को कोई काम ना मिला, मगर मरियम के पास अब अच्छे खासे बच्चे हो गए थे। वो घर के खर्च में हाथ बटाती, अहमद के लिए दवा लाती और हर रात उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहती, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। मगर अहमद का दिल अंदर से घुलता जा रहा था। वो ख़ुद को नाकाम, बेकार और बोझ महसूस करता था। एक रात अहमद ने खामोशी से छत पर जाकर खुदकुशी का सोचा। दीवार के किनारे खड़ा हो गया, नीचे की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। तभी नीचे से मरियम की आवाज़ आई, अहमद चाय तैयार है, तुम्हारी पसंद की दाल चीनी वाली। अहमद के कदम थम गए और दीवार से हट गया। मरियम ने कुछ नहीं पूछा, बस चाय का कप उसके हाथ में दिया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मगर मेरे लिए तुम सिर्फ शौहर नहीं हो, उम्मीद हो, जिंदगी हो। अगर तुम ना रहे तो मैं भी नहीं रहूँगी। अहमद के आंसू झलक पड़े। वो ज़मीन पर बैठ गया और दोनों हाथों से मरियम के कदमों को थाम लिया। मैं हार गया हूँ मरियम, मैं बहुत बुरा शौहर हूँ। मरियम ने उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, नहीं, तुम वो हो जिसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया और वक्त पर खामोशी दी, जिसने मेरे हाथों को कभी बोझ नहीं समझा। उन लम्हों में सिर्फ खामोशी बोल रही थी। ये सिर्फ शौहर और बीवी की कहानी नहीं थी, ये दो दिलों की इबादत थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अहमद ने अब खुद को मरियम के सामने कमज़ोर दिखाना छोड़ दिया था। वो रोज़ काम ढूंढने निकलता, खुद को मसरूफ़ रखता, मगर हकीकत यही थी कि उसके दिल में बेसुकूनी और एहसास नाकामी की चिंगारियां हर लम्हा दहकती रहती।
एक दिन अहमद घर आया, चेहरे पर हैरानी थी। उसने मरियम से कहा, आज एक आदमी मिला मुझे, छोटा सा रेस्टोरेंट है उसका। उसने कहा कि बर्तन धोना होंगे और सफाई करनी होगी। मैंने हाँ कर दी। मरियम ने उसके हाथ थाम लिए और आंखों में खुशी और फ़ख्र चमकने लगा। यही असल हिम्मत है अहमद, तुमने अपने गुरूर को तोड़कर जीना सीखा है। ये जीत है। पहला दिन, पहला काम। अहमद ने जब पहली बार किसी होटल में झुककर बर्तन धोए तो अंदर का गुरूर टूटने लगा, मगर साथ ही एक नरमी भी आने लगी। उसकी आंखों में वो तकब्बुर नहीं रहा जो कभी नौकरी के गुरूर में था। अब वो अपने हाथों से रोज़ी कमाने लगा था। दूसरी तरफ मरियम ने भी ट्यूशन बढ़ा दी थी। बच्चों की तादाद अब बहुत ज़्यादा हो गई थी। अहमद और मरियम दोनों दिन भर काम करते, शाम को छोटे से कमरे में बैठकर चाय पीते और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। ऐसा लगता जैसे सुकून सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, एक दूसरे के साथ मौजूदगी में छुपा होता है। एक दिन अहमद का काम से वापसी पर एक नौजवान लड़का सामने आया। उसने कहा, आप अहमद साहब हैं? अहमद चौंका। जी, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम उमर है, मैं मरियम बाजी का शागिर्द था। आपकी बीवी ने मुझे पढ़ाया, आज मैं इंजीनियर बन गया हूँ। जब उन्होंने बताया कि आप होटल में काम करते हैं तो यकीन नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऑफिस आएँ। मेरे बॉस को एक काबिल दयानतदार सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। अहमद हैरान रह गया। वो कुछ बोल ना पाया, उसका दिल कांप रहा था। घर आया और अपनी बेगम मरियम को बताया। मरियम की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुशी के आंसू थे, वो दुआ थी जो कबूल हो चुकी थी। अगले दिन अहमद ने इंटरव्यू दिया। उमर की सिफारिश के बगैर ही उसे नौकरी मिल गई, सिर्फ इसलिए कि उसकी सच्चाई चेहरे से झलक रही थी। पहली बार बरसों बाद अहमद ने तनख्वाह का लिफाफा खोला और हाथ कांपने लगे। ये पहली कमाई है जिसमें इज्जत भी है और हलाल की खुशबू भी। अब अहमद एक ऑफिस में काम करता था और मरियम का ट्यूशन सेंटर एक मुकम्मल एकेडमी बन चुका था। दोनों ने एक साथ जीना सीखा था, एक दूसरे का सहारा बनकर, शिकवे किए बगैर, सिर्फ दुआओं से। फिर एक दिन अहमद ने मरियम से कहा, क्या तुम मेरे साथ छोटे से सफ़र पर चलोगी? मरियम मुस्कुराई। जहाँ तुम हो वही मेरा सफ़र है। अहमद उसे पहाड़ों की तरफ ले गया, जहाँ उनकी शादी के बाद जो पहली बार घूमने आए थे। वही पुराना मंजर, वही दरख्त, वही छोटा सा होटल। अहमद ने मरियम का हाथ पकड़ा और कहा, अगर उस दिन तुम मुझे आवाज़ नहीं देती, दालचीनी वाली चाय ना बनाती, तो शायद मैं आज ना होता। मरियम के आंखों से आंसू बह गए। और अगर तुम हार मान लेते तो शायद मेरी जिंदगी खाली रह जाती। धूप ढल रही थी, पहाड़ सुनहरी हो रहे थे। अहमद ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और कहा, मैं आज फिर से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इस बार जिंदगी की कहानी के उस हिस्से के लिए जो सिर्फ सुकून, मोहब्बत और इज्जत से जुड़ा हो। मरियम ने खामोशी से अंगूठी पहन ली। आसमान पर परिंदे उड़ रहे थे और नीचे जमीन पर दो दिल जिंदगी के हर इम्तिहान से गुजरकर एक दूसरे की पनाह बन चुके थे। वक्त अपनी चाल में रवां दवां था। अहमद और मरियम की जिंदगी अब एक खुशहाल सफर में बदल चुकी थी। वो छोटा सा किराए का घर अब अपने ज़ाती मकान में बदल गया था। दोनों के चेहरों पर सुकून और दिलों में शुक्र था। एक दिन अहमद ने मरियम से कहा, कभी सोचा था हम यहाँ तक पहुँचेंगे? मरियम मुस्कुराई, सोचा था, लेकिन तुम्हारे साथ होने का यकीन हमेशा रहा। मगर जिंदगी हमेशा सीधी राहों पर नहीं चलती। एक दिन अहमद ऑफिस से वापस आया तो चेहरा सर्द था, खामोशी से बैठा रहा। मरियम घबरा गई। क्या हुआ अहमद? अहमद ने कहा, मैं डॉक्टर के पास गया था, कुछ दिनों से सर में दर्द रहता था, आज रिपोर्ट्स आई हैं। तो मरियम ने कहा, कैसी रिपोर्ट्स? अहमद ने कहा, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, आखिरी स्टेज। मरियम के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो कुछ बोल न सकी, सिर्फ अहमद की गोद में सर रख कर रोने लगी। वक्त जैसे थम सा गया। अहमद ने मरियम से कहा, मैं अब मज़ीद इलाज नहीं कराऊंगा, जो वक्त है उसे तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मुकम्मल, खामोश, पुरसकून। मरियम ने कोई बहस नहीं की। वो जानती थी अब हर लम्हा कीमती है। उन्होंने वो तमाम जगहें दोबारा देखी जहाँ कभी हंसते थे, रोए थे, ख्वाब देखते थे। अहमद ने मरियम के लिए हर रात एक ख़त लिखना शुरू कर दिया, जिसमें अपनी मोहब्बत, शुक्रिया और दुआएं लिखी होती। आखिरी दिन आया, बारिश हो रही थी, आसमान पर बादल थे, ज़मीन पर खामोशी। अहमद बिस्तर
बिस्तर पर लेटा हुआ था। मरियम उसके पहलू में बैठी, हाथ थामे हुए। मरियम, अहमद की आवाज़ कमज़ोर थी। अगर अगली ज़िंदगी हुई और मुझे एक बार फिर मौका मिला तो मैं फिर से तुम्हें चुनूंगा, लेकिन उस बार तुम्हारे हाथ थामने में देर नहीं करूंगा। मरियम रो रही थी मगर आंखों में सुकून था। अहमद ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिरी सांस और वो सफ़र तमाम हुआ मगर ख़त्म नहीं हुआ। मरियम ने अहमद के तमाम खतूत संभाल के रखे। उसने उन पर एक किताब लिखी जिसका नाम था तुम जैसा शौहर, जो लाखों दिलों तक पहुंची। अहमद की सादा ज़िंदगी, सच्चाई, कुर्बानी और मोहब्बत की दास्तान हर किसी को छू गई। लोग इस कहानी को पढ़कर रोते, सीखते और अपने रिश्तों को नई नज़र से देखते, लेकिन अहमद की मोहब्बत एक रोशनी की सूरत सबके दिलों में ज़िंदा रह गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मोहब्बत असल वही होती है जिसमें अना नहीं, खामोशी हो, कुर्बानी हो और वक्त के गुजरने के बावजूद एहतराम बाकी रहे। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया का कीमती तोहफ़ा क्या है? एक सच्चा और वफ़ादार हमसफ़र। तो दोस्तों, यहाँ पर इस खूबसूरत कहानी के मंजन का इख्तिताम होगा और मैं हूँ शाहिद, नाम तो सुना ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कराची वालों, सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज मैं आपके साथ एक और ख़ूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ। हाँ,
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज मैं एक और ख़ूबसूरत कहानी आपके साथ लेकर आया हूँ। नहीं, फिर दोबारा करूँगा, एक मिनट कुछ जाने दो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज मैं एक और ख़ूबसूरत कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसी कहानी जो कुर्बानी, वफ़ादारी और बेलौस नहीं, क्या था नानी? कुर्बानी, वफ़ादारी और हैं बेगर्ज़ मोहब्बत से भरी हुई है ना, है ना। आज मैं आपके साथ नहीं, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। नहीं, एक ऐसी कहानी जो कुर्बानी, वफ़ादारी और बेलौस मोहब्बत से भरी हुई है। ये कहानी सिर्फ़ मियाँ बीवी की नहीं, बल्कि रूहानी ताल्लुक़ की एक दास्तान है। तो कभी आपने मोहब्बत की है या एक सच्चे रिश्ते की कदर की है? अगर की है तो ये कहानी आपके दिल में उतरने वाली है। तो आइए इस खूबसूरत कहानी का आगाज़ करते हैं। दोबारा बोलना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, बेलौस मोहब्बत। बेगर्ज मोहब्बत। बाल सही है ना, सब सही आ रहा है। यार ये आ गई ना, इसकी आवाज़ आ रही होगी, हैं? नहीं आई होगी। कोयल कहाँ से? चलो अब कितना करें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज में कुर्बानी वही असल होती है जिसमें अना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। कुर्बानी वही असल होती है, आप सब लोग खैरियत से होंगे। अना नहीं। कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज मैं दोस्तों अब इसके अंदर आ रही होगी ना सारी, जिसमें आना नहीं, खामोशी हो, आना नहीं, खामोशी हो। और अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज मैं एक और ख़ूबसूरत कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसी कहानी जो कुर्बानी, वफ़ादारी और बेलौस और बेगर्ज़ मोहब्बत से भरी हुई है। ये सिर्फ़ एक मियाँ बीवी की कहानी नहीं, बल्कि एक रूहानी ताल्लुक़ की दास्तान है। तो कभी आपने मोहब्बत की है या किसी एक सच्चे रिश्ते की कदर की है? अगर की है तो ये कहानी आपके दिल में उतरने वाली है। तो आइए इस खूबसूरत कहानी का आगाज़ करते हैं। दोबारा बोल दूँ क्या? हैं? एक और कर लेता हूँ। इनको जाने दें, बच्चों को। चलो रोमा चलो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज मैं एक और ख़ूबसूरत कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसी कहानी जो कुर्बानी, वफ़ादारी और बेगर्ज़ मोहब्बत से भरी हुई है। ये सिर्फ़ एक मियाँ बीवी की कहानी नहीं, बल्कि एक रूहानी ताल्लुक़ की दास्तान है। तो कभी आपने मोहब्बत की है या किसी एक सच्चे रिश्ते की कदर की है? अगर
हाँ ना, वो बोला आवाज़ आ गई ना। चलो